हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ, जिसका नाम है पद। और इस पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे सूरदास जी का जो पहला पद है और इस पद का संदर्भ आपको कैसे लिखना है, पद का प्रसंग कैसे लिखना है, साथ ही आपको व्याख्या कैसे लिखनी है। बिल्कुल आप अपनी बेहतर नोट्स तैयार कर पाओगे यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका सीख जाओगे और एक एक शब्द आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी का पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी व्याख्या लिखनी है, काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की बंदो यानी वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरणों का जो है प्रभाव ये बहुत व्यापक है। क्यों? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई। क्योंकि इन चरणों की कृपा से, यदि इन चरणों की कृपा हो जाए तो जाकी कृपा, पंगु, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिरि अर्थात पर्वत को, लांघ यानी पार कर लेता है। जाकी कृपा यानी इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी पार कर लेता है। और अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण ही बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति क्या करने लगता है, पुनः पुनि बोलें यानी पुनः बोलने लगता है। रंक चलें सिर छत्र धराई, और रंक का अर्थ क्या होता है, दरिद्र यानी भिखारी। तो रंक क्या करने लगता है, यदि इन चरणों की कृपा किसी दरिद्र यानी भिखारी पर हो जाती है तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु करुणामय अर्थात दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो चलिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो। फिर इस तरह से डैश डैश कर देंगे और इसके बाद लास्ट के शब्द क्या हैं, तेहि पाई। यहाँ पर ध्यान देना, तेहि है, यहाँ पर अन की बिंदी रहेगी। अब इसके बाद संदर्भ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। बिल्कुल सेम इसी तरह से संदर्भ आपको लिखना है अपनी नोट्स में और अपनी बोर्ड परीक्षा में भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको प्रसंग कैसे लिखना है, तो ध्यान देना। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने किसके चरणों की वंदना की है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। चलिए लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास जी कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा
दिखाई देने लगता है और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये हो गई लिखित व्याख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देना। श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। भाषा क्या है? प्रस्तुत पद्यांश की भाषा है ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली है। इस पद्यांश में रस कौन सा है? भक्ति रस है। छंद कौन सा है? गेय पद का प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ पर चरण कमल में रूपक अलंकार है और अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने पहले पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी देख लिया। लिखित रूप से आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, दूसरा जो यहाँ पर पद है जो कि इस प्रकार से है, क्या है? अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद्यांश में आप लोग ध्यान देना, प्रस्तुत पद्यांश में क्या हो रहा है, यानी सूरदास जी क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन किया है और अंत में उन्होंने साकार ब्रह्म की जो है उपासना को ही व्यवहारिक माना है, यानी अच्छा माना है। तो अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है। अविगत गति कछु कहत न आवे, उसकी सत्ता क्या है? अविगत गति, उसकी सत्ता अज्ञात है। शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कछु कहत न आवे यानी शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, क्योंकि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि यदि किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि कैसा है, तो वह उस फल के स्वाद को अंतर ही यानी अपने भीतर ही भीतर प्राप्त कर लेगा, लेकिन आपको बता नहीं पाएगा। तो सूरदास जी कहते हैं आगे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यानी उसे उस फल का रस तो मिलता है पर उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, यानी उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यानी उस स्वाद को गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता। मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को मन बानी को अगम अगोचर वाणी से व्यक्त करना कठिन है, सो जाने जो पावे, और क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ना उसे देखा जा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं क्योंकि ना तो उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, उसकी अनुभूति केवल उसी को होती है। सो जाने जो पावे, जिससे वह मिल चुका है। आगे ध्यान देना, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना तो उसकी कोई निश्चित विशेषता है। रूप रेख गुण, उसकी कोई निश्चित विशेषता भी नहीं है, ना उसकी कोई जाति है। उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ तक दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी आगे कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मान करके सूरदास जी ने सगुण रूप की लीलाओं के पद को गाया है। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा पद। इसकी सरल व्याख्या आपने
यहाँ पर समझ ली है। अब आपको कैसे लिखना है इसका भी संदर्भ और इसका भी प्रसंग चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देना जैसे अभिगत गति कछु कहत, यहाँ पर अभिगत गति कछु, फिर डैश डैश लास्ट के शब्द क्या हैं, सगुन पद गावें। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देंगे आप लोग। फिर प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो प्रसंग कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। तो इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे व्याख्या। चलिए ध्यान दें, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता ज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे उस फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ना उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी आगे कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है। उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए, इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मानकर सूरदास जी ने सगुण रूप की लीलाओं के पद को गाया है। क्लियर, ये हो गया इस पद की लिखित व्याख्या। अब इसका काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है निर्गुण भक्त की अपेक्षा सगुण भक्त की महत्ता दर्शाई गई है। दूसरा है भाषा, तो यहाँ पर पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। तीसरा है शैली, तो मुक्तक काव्य शैली गेय पद शैली है। रस यहाँ पर भक्ति रस है। अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा पद्यांश किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। क्या कहते हैं सूरदास जी, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल यानी घुटनों के बल चलने लगे हैं और राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल है। चलिए ध्यान दें, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत। और उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत यानी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं सोने से निर्मित आंगन में। और बिंब पकड़बे धावत,
बिंब यानी अपनी ही प्रतिछाया को यानी परछाई को पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ते हैं। कबहू निरखि हरि आप छाह को करि सौ पकड़न चाहत। कबहू यानी कभी क्या करते हैं, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं, यानी कबहू निरखि हरि आप छाह को करि सौ पकड़न चाहत, यानी कभी कभी वह अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तेहि अवगाहत। और जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं, किलक हसत, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। और कनक भूमि, सूरदास जी कहते हैं कि उनके हाथ पैरों की छाया, कनक भूमि यानी सोने की भूमि पर, कर पग छाया हाथ पैरों की छाया, उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, यानी प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल के, कैसे कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। और इसके बाद माता यशोदा सूर के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो चलिए लिखित व्याख्या भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख दीजिएगा, इस तरह से डैश डैश कर देंगे और लास्ट के शब्द आप लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। क्लियर। अब प्रसंग कैसे लिखना है, तो इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। क्लियर। अब देखो लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वह किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं और उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। तो बाल रूप का सजीव वर्णन किया है प्रस्तुत पद में। भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है, तो आलंकारिक शैली है। रस वात्सल्य रस है। छंद गीत काव्य है। अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा पद संख्या 1, पद संख्या 2 और पद संख्या 3 का संदर्भ, प्रसंग और लिखित व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो इसी तरह से यदि आप पद संख्या 4, 5 और 6
की लिखित व्याख्या, संदर्भ प्रसंग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नोट्स आपकी बेहतर तैयार हो जाएगी यदि आप चैनल से जुड़ते हैं। जय हिंद।